मेरा नाम निकिता है। मेरी शादी मेरे ही गांव में हुई थी। मेरी लव मैरिज नहीं हुई थी क्योंकि हमारे गांव में मोहब्बत की शादी को पाप समझा जाता था। हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। मेरे पति का नाम अभिनव था। हम दोनों एक गांव के ज़रूर थे। दरअसल मेरे ससुर मेरे पिता को बहुत समय पहले से जानते थे और दोनों जवानी में एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं थे। मेरा ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं था। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ गरीब थी और चाहती थी कि जल्द ही मेरी शादी हो जाए। मेरे ससुर ने फैसला किया कि वो अपने मृत दोस्त की बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे। मेरी शक्ल सूरत अच्छी थी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानती थी। जब मेरे ससुर ने अपने घर में कहा कि मैंने अभिनव के लिए लड़की देखी हुई है, तब मेरी सास हैरान हुई थी कि आखिर मेरे ससुर ने अभिनव के लिए किस लड़की को पसंद किया है। अभिनव शुरू से ही मेहनती रहे थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी में गुजार दी थी। एक मेरा देवर था जो शहर का पढ़ा लिखा था। ज़्यादा अच्छी नौकरी तो नहीं करता था, न ज़्यादा पैसा कमाता था, लेकिन फिर भी मेरे साथ अभिनव से ज़्यादा मेरे देवर केशव को अहमियत दिया करती थी। केशव मेरे पति से छोटा था, लेकिन फिर भी उसकी शादी जल्द ही करवा दी गई थी। मेरे पति की 3 बहनें भी थीं, जो कि शादीशुदा होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी अपने मायके आती रहती थी। हमारे गांव में रीति रिवाज वाला माहौल ज़्यादा था। गांव के कुछ लोगों ने फैसला किया कि अगर मेरे ससुर चाहते हैं कि गांव की एक विधवा औरत की बेटी की शादी एक इज्जतदार परिवार में हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे ससुर ने अपना ये फैसला घर वालों को ही नहीं सुनाया था, बल्कि पूरे गांव के सामने ऐलान कर दिया था कि मैं अपने दोस्त दिलीप की बेटी को अपने बेटे के लिए पसंद कर रहा हूं और इन दोनों की जल्द ही शादी करवाऊंगा। मेरी सास को मैं पसंद नहीं थी क्योंकि मैं गरीब परिवार से थी। मेरी सास चाहती थी कि उनकी छोटी बहू जिस तरह शहर से आई है, पढ़ी लिखी है, बहुत सारा दहेज लेकर आई है, उसी तरह उनके बड़े बेटे की पत्नी भी आए, मगर ऐसा नहीं हो सकता था। मेरे पति अनपढ़ थे। मेरी सास चाहती थी कि मेरी देवरानी जानवी की छोटी बहन उनके बड़े बेटे की पत्नी बनकर घर में आ जाए, ताकि दोनों बहनें एक घर में रहें और जिस तरह छोटी बहू को ज़्यादा दहेज मिला है, इसी तरह बड़ी बहू को भी मिले। लेकिन मेरे ससुर ने इस बार अपने बड़े बेटे की शादी करने का फैसला अपने हाथों में लिया हुआ था। मेरी सास ने कई बार हमारे घर आकर कहा था कि तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ गई हो, उससे अपना पीछा छुड़ा लो। मैं तुम्हें अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती। मैं और मेरी माँ उनकी बात पर खामोश रहते थे। हम गरीब थे, लाचार थे। हमारे सर पर किसी बड़े का हाथ नहीं था, न किसी मर्द का सहारा था। मेरी माँ ने ठान लिया था कि अगर मेरे ससुर चाहते हैं वो मुझे अपने घर की बहू बनाए, तो वो वैसे ही होने देंगी। मेरी सास की बातों में आकर किसी भी तरह से डरेंगी नहीं और पीछे नहीं हटेंगी, क्योंकि वो भी अपनी इकलौती बेटी का भविष्य सुधारना चाहती थी। उनको दिखाई दे रहा था कि इस घर में जाने के बाद उनकी बेटी सही सलामत और खुश रहेगी। अभिनव को भी मैं बहुत पसंद थी। अभिनव वही करता था जो उसके पिता कहा करते थे। मेरे ससुराल में सब मुझे उस घर की बहू बनाने के खिलाफ थे। अगर कोई हक में था तो वो थे मेरे ससुर, जो शुरू से ही नरम दिल इंसान थे और इंसाफ की बात करते थे। घर में वैसे तो मेरी सास की बात चलती थी और उनका हुक्म सब मानते थे, लेकिन मेरे ससुर की बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता था। मेरे पति घर के बड़े बेटे थे और वो अपने पिता की बात अपनी माँ से भी पहले मानते थे, क्योंकि मेरे ससुर इज्जत वाले इंसान थे। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी और पंचायत में भी उनके फैसले की मान्यता थी। इसीलिए जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुर ने फैसला किया कि निकिता और अभिनव इसी घर में रहेंगे और हमें रहने के लिए एक अलग से कमरा भी दिया गया था और कुछ बरतने के लिए सामान भी दिया गया था, क्योंकि मेरे ससुर ने मेरी माँ से कोई दहेज नहीं लिया था। उन्होंने उनसे साफ साफ इनकार कर दिया था। कहा था कि बहन जी, मुझे आपसे एक कील भी दहेज के रूप में नहीं चाहिए। मैं तो अपने दोस्त की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर उसकी आत्मा को शांति पहुंचाना चाहता हूँ। मेरा इरादा दहेज लेकर उसकी आत्मा को तकलीफ देना नहीं है। मेरे ससुर की ऐसी बातों से मेरी माँ के दिल को बहुत खुशी होती थी। मेरी माँ के पास दान दहेज के पैसे भी नहीं थे। मेरी माँ बेचारी शहर जाकर लोगों के घरों में काम करके तो अपना और मेरा गुजारा किया करती थी। अब इस पूरे घर में अभिनव और मेरे पति ही थे जो मेरे साथ नरम व्यवहार रखते थे। इसके अलावा बाकी सब लोग मेरे लिए अजनबी और सख्त मिजाज के थे। कभी मुझे कोई ताने देता था तो कभी कोई मजाक में मेरी बेइज्जती कर देता था। मेरी सास हर काम में जानवी की तारीफ किया करती थी। मेरी देवरानी पहले ही इस घर में मौजूद थी।
मेरी सास ने ये भी नहीं सोचा था कि मुझे पहले अपने बड़े बेटे की शादी करनी चाहिए। उन्होंने बस अपने छोटे बेटे की जिद को पूरी कर दिया था। जानवी और मेरे देवर केशव की मोहब्बत से शादी हुई थी और ये बात मेरी सास ने सब लोगों से छिपाई थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे गांव में मोहब्बत की शादी करना पाप था, तो मेरी सास ये बात सबको बताकर बदनामी मोल लेना नहीं चाहती थी। उन्होंने सबको यही बताया था कि उन्होंने शहर में जानवी को पहले ही पसंद कर लिया था। जानवी के बहुत रिश्ते आ रहे थे। पढ़ी लिखी लड़की की शादी पढ़े लिखे लड़के के साथ ही हो सकती है, इसलिए उन्होंने जानवी को अपने पढ़े लिखे बेटे केशव के लिए पसंद किया। अभिनव के लिए उसका कोई जोड़ नहीं बनता था। गांव के लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास भी कर लिया था। मुझे तो ये सच्चाई ससुराल पहुंचने के बाद पता चली थी। मेरी सास और मेरी देवरानी ने आपस में एक मजबूत टीम बना रखी थी। मेरी तीनों नंदी भी उनके जैसे ही कहती थी, और जैसे ही मैं इस घर में आई तो उन लोगों ने मुझे अलग कर दिया और मुझे हर बात में निशाना बनाना शुरू कर दिया। अभिनव तो काम पर चले जाते थे और मैं सारा दिन घर में अकेली रहती थी। वो मजदूरी करते थे और मैं पूरा दिन कड़ी मेहनत में गुजारती थी। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि उन पर कोई बोझ डालूं। जब वो रात को वापस आते थे तो मुझसे पूछते थे कि सब कुछ ठीक तो है। मैं उन्हें हमेशा यही कहती थी कि हाँ, सब कुछ ठीक है। मैं नहीं चाहती थी कि वो थक कर आएं और मेरी बातों से परेशान हो जाएं, क्योंकि वो पहले ही सारा दिन मेहनत करते थे। ये लोग मुझे कई बार खाना देने में भी कमी किया करते थे, लेकिन मैं अभिनव को बताने के बजाय उन्हें यही कहती थी कि मैंने सबके साथ बैठकर खाना खा लिया है, ताकि उनके दिल में कोई परेशानी ना आए और वो अपने काम पर भी ध्यान दे सके। मेरे ससुर अगर मेरे हक में कुछ बोल देते थे या मैं उनसे बात कर लेती थी तो बाकी सबको बड़ी परेशानी हो जाती थी और पूरे घर का माहौल बदल जाता था। मेरी सास मुझे बार बार यही कहती थी कि ज़बरदस्ती मेरे बेटे के साथ चिपक गई है, तेरा तो मेरे बेटे के साथ कोई मेल भी नहीं था। और नंदे कहती थी कि तू हमारे भाई के लायक नहीं है, और ये बात वो सबके सामने भी दोहराती थी। एक दिन मेरे साथ मेरी सास ने यही बात फिर से कही तो मेरे ससुर ने फौरन से उनको रोक दिया और मैंने भी हिम्मत करके जवाब दे दिया। मैंने कहा कि मैं अपनी मर्जी से इस घर में नहीं आई हूँ, मुझे विदा करके लाया गया है। मैं आपके बेटे के साथ चिपकी नहीं हूँ, मेरा नसीब उसके साथ जुड़ा हुआ था। मेरी और आपके बेटे की शादी हुई है और मैं अपने पति से मोहब्बत करती हूँ। मेरी सास ने गुस्से में कहा कि मोहब्बत का हम क्या करें, हमें तो इज्जत चाहिए, और तुझ जैसी गरीब इस परिवार में आकर हमारे परिवार की इज्जत खराब कर रही है। तू इस घर की पहली ऐसी औरत है जिसको परिवार का कोई भी सदस्य पसंद नहीं करता। गांव वालों ने रहम करके जबरदस्ती तुझे हमारे पल्लू से बांध दिया है, वरना हम तो कभी तुझे अपने घर की बहू ना बनाते। तेरा बाप जिंदा होता तो मैं उससे बात करती, कभी भी ये शादी ना होने देती। तेरी माँ ने झूठे आंसू गांव वालों को दिखा दिखाकर तुझे जबरदस्ती हमारे घर में भेज दिया, और अब तू इस घर पर कब्जा जमाना चाहती है। उन्होंने ये सब कहा। मैं खामोशी से खड़ी सुनती रही और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे ससुर ने जल्दी से ये बात सुनकर सबके सामने कहा कि तुम लोग इस लड़की को गलत क्यों समझ रहे हो, इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही अपने दोस्त की बेटी को इस घर की बहू बनाने का फैसला किया। मैं इसे इज्जत से इस घर में लेकर आया हूँ। मेरे बेटे के साथ ये खुश है, इन दोनों का रिश्ता मजबूत है, तो फिर तुम लोगों को क्या परेशानी है। मेरी सास ने फिर कहा कि आप हमेशा इसकी ही तरफदारी करते हो, इसने आपको अपने सर पर चढ़ा लिया है। आपने कभी इसको नहीं रोका, इसको सब कुछ दिया, इसके लिए हर चीज़ आसान कर दी है। इसलिए अब ये हम सब के सर पर चढ़कर नाच रही है और अब हम सबको मुश्किल में डाल रही है। मेरे ससुर ने बहुत दुख के साथ कहा कि तुम लोग क्यों इससे इतना परेशान हो, ये बेचारी तो किसी से कुछ कहती भी नहीं है। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैं हर इंसान के साथ इंसाफ करता हूँ, और मैंने इसको इस घर में लाकर कोई गलत काम नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि इस घर में इसकी बेइज्जती हो या फिर इसे परेशान किया जाए। इसे भी वही इज्जत दी जाए जो इज्जत छोटी बहू को दी जा रही है। फिर वो मुझे समझाते हुए बोले, बहू, ये जो तुम्हारी सास है, इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा वक्त देखा है। मैंने इसके साथ कभी बुरा सलूक नहीं किया, मैंने इसकी हर ख्वाहिश पूरी की, इसको इज्जत दी, लेकिन अब ये घर में सबको अपने काबू में रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सास ने अपने बेटे को भी अपने साथ मिलाया हुआ है और तुम्हारी औकात इस घर में कम करने की कोशिश करती है, लेकिन तुम खामोश रहो और सब्र करो। मैंने कहा, बाबूजी, आप तो इस घर के बड़े हैं ना, फिर आप कुछ क्यों नहीं कहते। वो बोले कि मैं नाम का बड़ा हूँ, लेकिन मैं जुल्म का साथ नहीं दे सकता। मैं मोहब्बत का दुश्मन नहीं हूँ। तुम मेरे बेटे से मोहब्बत करती हो, उसकी कदर करती हो, मेरे लिए सबसे बड़ी यही बात है।
उन्होंने फिर से मिसाल देते हुए कहा कि ये जो जानवी है ना तुम्हारी देवरानी, वो अपने पति को पूरी तरह से अपने वश में किए हुए है। मेरा बेटा वही बोलता है जो उसकी पत्नी कहती है और उसको बंदर की तरह नचाती है। लेकिन तुम्हारी सास को ये सब नजर नहीं आता, क्योंकि वो बहुत सारा दहेज जो लेकर आई है और अमीर घर की है, इसलिए घर में पैसे और रिश्ते का खेल चलता है। उन्होंने मुझे समझाया कि कुछ लोग अपने बेटों को पैसों के लिए भूल जाते हैं। वो मेहनत करता है, उन्हें पैसे मिलते हैं और परिवार वाले खुश रहते हैं। लेकिन अगर वही बेटा अपनी पत्नी के साथ खुश होता है तो फिर माँ बाप को लगता है कि वो हमसे दूर हो गया। उन्होंने कहा कि हकीकत ये है कि ज़्यादातर बच्चे अपने माता पिता के करीब ही होते हैं, एक ही शहर में होते हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते टूट जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि दिल में लालच और घमंड आ जाता है। उन्होंने आखिर में मुझे कहा कि तुम अपने पति का हौसला बनो और उसका साथ दो, क्योंकि जब उसके पास पैसे आते हैं तो उसकी इज्जत भी बढ़ती है और तुम्हारा सब्र ही इस घर में तुम्हें मजबूत करेगा। एक दिन अभिनव जल्दी घर पर आ गए और उन्होंने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उनके चेहरे पर मामूली से हटकर एक्सप्रेशन थे। वो बहुत ही सीरियस लग रहे थे। घर के अंदर आवाज़ बुलंद हो गई थी और आवाज़ें सीधा इस कमरे से आ रही थी जहां मैं खड़ी थी। मेरी सास मेरे सामने खड़ी थी और उनका अंदाज बहुत ही कड़क था। वो मुझसे किसी बात पर नाराज़ थी और बात बात पर मुझे बुरा भला कह रही थी। मैं खामोश खड़ी सब सुन रही थी, क्योंकि जवाब देना मेरे लिए हमेशा परेशानी बन जाता था। इसी दौरान अचानक उन्होंने गुस्से में आकर मुझे धक्का दे दिया तो मैं अपना कंट्रोल खो बैठी। इससे पहले अभिनव ने अंदर आकर मुझे गिरने से पहले ही थाम लिया था। उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मुझे जमीन पर गिरने से बचा लिया। अभिनव का चेहरा गुस्से और हैरानी से लाल हो गया था। वो जल्दी से अपनी माँ की तरफ बढ़े और कहने लगे कि आप ये क्या कर रही हो? आपने इसको धक्का क्यों दिया? आखिर इसने ऐसा क्या किया है? मेरी सास एक लम्हे के लिए खामोश हो गई और उनके शब्द रुक गए, क्योंकि हकीकत ये थी कि मैंने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया था। बस उस दिन मेरी देवरानी के मायके वाले आए हुए थे और उनको खाना खिलाने के लिए उसने अपने मायके का महंगा वाला डिनर सेट निकाला था। मैं टेबल पर प्लेट्स लगा रही थी, लेकिन अचानक मेरे हाथ से एक प्लेट गिरकर टूट गई। बस इस पर मेरी देवरानी ने मुझे सबसे ज़्यादा जलील किया और कहा कि तुम तो गरीब हो, तुमने तो ऐसे बर्तन कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे। तुम्हें क्या पता कि महंगे डिनर सेट कैसे होते हैं। इस डिनर सेट की कीमत तो तुम्हारी माँ की महीनों की कमाई से भी ज़्यादा होगी। अपनी देवरानी की बात सुनकर मैं रोते हुए भागकर कमरे में आ गई थी। मुझसे जो कुछ भी हुआ था जानबूझकर नहीं हुआ था, तो मेरी सास से रहा नहीं गया। बाकी का बचा कुचा वो मुझे जलील करने आ गई। बस इसी बात पर बात बढ़ गई थी। लेकिन इस धक्के के बाद मेरी तबीयत पहले ही बिगड़ने लगी थी। शरीर में कमजोरी सी महसूस हो रही थी। अभिनव ने मुझे संभाला हुआ था, मगर मेरे बाजू पर चोट लग चुकी थी और दर्द बढ़ रहा था। वो जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और जब रिपोर्ट आई तो अभिनव के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सब कुछ बदल गया था। डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनते ही अभिनव की आंखों में खुशी आ गई थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, जैसे उनकी सारी थकन एक लम्हे में ख़त्म हो गई हो। वो बार बार मेरे हाथ को पकड़कर यही कहते रहे कि ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। घर वापस आए तो मेरे ससुर भी बहुत खुश थे। उनके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहते थे कि घर में खुशी आ जाए और नस्ल आगे बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ मेरी देवरानी के चेहरे पर खामोशी और जलन साफ नजर आ रही थी, क्योंकि उसने इस घर में पैसा और सामान तो दिया था, लेकिन अभी तक उसने इस परिवार को वारिस नहीं दिया था। इसलिए उसके अंदर एक अलग सी बेचैनी थी। मेरी तीनों नंदे भी ये खबर सुनकर जल्दी से अपने मायके आ गई थी। बड़ी वाली नंद शिखा ने कहा, अब तो ये और भी ज्यादा इतराएगी। तो सबसे छोटी वाली नंद मानसी ने कहा, अरे हमारे भैया भी अब इसकी और ज्यादा कदर करने लगेंगे। दूसरी वाली नंद खामोश रही और कहने लगी, अब तो इस घर में हमारे बच्चों की कदर भी कम हो जाएगी। हम लोग तो इस घर में अब आना कम कर देंगे। भैया अब अपने ही बच्चों पर ध्यान दिया करेंगे। हर कोई मेरे बारे में बुरा कह रहा था, किसी ने मुझे बधाई तक नहीं दी थी। मेरी सास की जुबान पर भी कड़वे ही शब्द थे। वो मेरे साथ पहले जैसा व्यवहार रखती रहीं। रात को जब सब सो गए तो अभिनव खामोशी से बैठे रहे। फिर अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ है? आप क्यों रो रहे हो? वो बहुत भारी आवाज में बोले, मुझे सब कुछ नजर आता है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे साथ इस घर में क्या हो रहा है। तुम मुझे कुछ बताती नहीं हो, लेकिन मैं सब कुछ समझता हूँ। तुम्हें धक्के दिए जाते हैं और तुम फिर भी सब कुछ बर्दाश्त करती हो। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, अगर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी तो क्या होगा? सब लोग एक हैं
और फिर बात और बढ़ जाएगी। वो कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर उन्होंने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास सब कुछ होगा। मैं तुम्हें इस घर से अलग अपने घर पर रखूंगा। वो सिर्फ हमारा घर होगा, जहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा। मैंने धीरे से कहा, लोग पहले ही बातें बना रहे हैं कि मैंने आपको अपने काबू में कर लिया है। अगर हम अलग हो गए तो वो लोग कहेंगे कि मैं आपको लेकर चली गई हूँ। अभिनव ने मेरी आंखों में देखकर कहा, लोग जो मर्जी कहे, हमारी दुनिया अलग होगी, हम अपना घर बनाएंगे और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। उनकी बात सुनकर पहली बार मेरे दिल में सुकून आया था। मैं उनके कंधे पर सर रखकर सो गई थी। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। मेरी सारी थकन दूर हो गई थी। मैं कभी कभी अपनी माँ के घर जाती थी तो उनको हमेशा यही बताती थी, सब घर वाले एक तरफ, लेकिन मेरा पति सिर्फ मेरा ख्याल करता है, इसलिए कोई कुछ भी कहे, मुझे किसी के शब्दों की परवाह नहीं। अगले दिन जब सुबह हुई तो मैं नहीं जानती थी कि जिंदगी एक ऐसे नए मोड़ पर खड़ी है और आने वाला वक्त सब कुछ बदल देने वाला है। दोपहर का समय था। मेरा देवर घर में दाखिल हुआ और जल्दी से मेरे ससुर के पास जाकर कुछ बताया। उनके चेहरे पर ऐसी घबराहट थी जैसे कोई बहुत बड़ा सदमा आ गया हो। मेरे ससुर उनकी बात सुनकर एकदम से शॉक्ड हो गए थे। उनके कदम रुक गए थे और चेहरे का रंग उड़ गया था। मेरी सास जो वहां मौजूद थी, अचानक जोर से चीखी और पूरा घर एक लम्हे में मातम में बदल गया। हर तरफ शोर और भाग दौड़ शुरू हो गई। मैं घबराकर सबसे पूछती रही कि क्या हुआ है, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं दे रहा था। फिर धीरे धीरे मुझे बताया गया कि अभिनव का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम जल्दी से अस्पताल पहुँचे। वहाँ का माहौल बहुत भारी था। सफ़ेद दीवारें और ठंडी हवा दिल को और भी डरा रही थी। डॉक्टर से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन सर पर लगने वाले ज़ोरदार झटके की वजह से वो कोमा में चले गए हैं और ये कहना मुश्किल है कि वो कब होश में आएंगे। ये सुनकर जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया था। मेरे ससुर एक कुर्सी पर बैठ गए, उनकी आंखों में बेबसी थी। मेरी सास लगातार रोई जा रही थी और बार बार यही कहती थी कि मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया गया है, इसकी वजह तुम हो। अस्पताल में कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने मेरी सास को समझाने की कोशिश की कि हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें किसी का कसूर नहीं होता, लेकिन वो तो सुनने को तैयार ही नहीं थी। डॉक्टर ने फिर बताया कि अभिनव को जिंदा रखने के लिए रोजाना इलाज और मशीनों का खर्चा देना होगा और उसका होश में आना या ना आना समय पर निर्भर करता है। मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने पति के पास बैठने दिया जाए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो कोमा में है, उनको बाहर की आवाज़ या मौजूदगी का कोई असर नहीं होता। आप चाहें तो घर जाइए और इंतज़ार कीजिए। ये शब्द सुनकर मेरे दिल पर पत्थर की तरह गिरे थे। मैं खामोश हो गई थी और वापस आ गई, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। घर वापस आने के बाद मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। पहले ही ये घर मुझे स्वीकार नहीं करता था, अब तो हालात और भी ज़्यादा सख्त हो गए थे। मेरे साथ नौकरानी जैसा सुलूक किया जाने लगा था। कभी ताने, कभी धक्के और कभी बात बात पर बेइज्जती की जाती थी। मेरी नंदी जो कभी मेरे पति के घर में होने पर ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी, अब मुझे वो बेहिसाब तंग करने लगी थी। कभी कोई नंद अपने कपड़े लेकर आ जाती थी और कहती थी कि इन्हें धो दो, तो कभी कोई नंद कहती थी कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबा दो। मैं उनकी इन हरकतों से बहुत परेशान हो गई थी। पूरे घर के काम करती थी और साथ साथ उनके काम भी करने पड़ते थे, लेकिन कोई ये नहीं सोचता था कि मैं गर्भवती हूँ और कमज़ोर भी हूँ। मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, लेकिन फिर भी मुझे आराम नहीं दिया जाता था। वक्त तो गुजरता गया और उसी दौरान मैंने बेटे को जन्म दिया। घर में एक तरफ खुशी तो थी, लेकिन दूसरी तरफ अभिनव की बेहोशी ने इस खुशी को पूरा नहीं होने दिया था। मैं बार बार अस्पताल जाती थी। अभिनव इसी तरह मशीनों का सहारा लेकर लेटे हुए होते थे। उनके सर पर पट्टी बंधी होती थी, शरीर में कोई हरकत नहीं थी, सिर्फ मशीनों की आवाज़ें उनके जिंदा होने का एहसास दिलाती थी। डॉक्टर यही कहते थे कि कोमा के पेशेंट का कोई यकीन नहीं होता। कभी लोग कुछ दिन में ही होश में आ जाते हैं और कभी सालों तक भी नहीं आते। कुछ मरीज तो 10 साल तक इसी हालत में रहते हैं। मैं उनके पास बैठकर सिर्फ उनके हाथ को देखती रहती थी, जो कि लाचार पड़ा होता था, और दिल में यही प्रार्थना करती थी कि शायद एक दिन वो आंखें खोल ले और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। बस वो आखिरी याद मेरे दिमाग में जगह कर गई थी, जैसे वक्त ने उसे वहीं रोक दिया हो। अभिनव जब मेरे साथ होते थे तो मैं उनके कंधे पर सर रखकर सुकून महसूस करती थी। उनकी मजबूत बाहें मुझे ऐसे थाम लेती थी
जैसे वो हर खतरे से मुझे सुरक्षित कर रहे हों। वो अक्सर मुझे कहते थे कि एक दिन मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ बनाऊंगा जो एक औरत का हक होता है, एक सुरक्षित और इज्जत वाली जिंदगी। लेकिन अब वही इंसान अस्पताल के बिस्तर पर लाचार और बिना हरकत के पड़ा हुआ था। उनको इस हालत में देखना मेरे लिए हर दिन एक नया जख्म था। मैं उनके पास बैठती तो दिल में वही पुराने आवाज़ें गूंजती थी और आंखों के सामने वो लम्हे आ जाते थे जब वो जिंदा मुस्कुराते हुए मेरे साथ होते थे। उसी दौरान मेरे यहाँ बेटे ने जन्म लिया था। मैंने उसका नाम अभिमन्यु रखा था। ये वही नाम था जो अभिनव अपने बेटे के लिए सोचा करते थे, मगर वो अभी तक अपने बेटे को देख नहीं सके थे, न गोद में उठा सके थे। अभिमन्यु बड़ा होता गया, यहाँ तक कि वो 1 साल का हो गया। जब मैं अभिनव के पास जाती तो अभिमन्यु उनके करीब जाकर मासूमियत से कहता कि पापा पापा, लेकिन उसकी आवाज़ अस्पताल के कमरे में गूंज कर ही रह जाती थी और अभिनव के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आता था। वो वैसे ही खामोश पड़े रहते थे। डॉक्टर ने बताया था कि ये एक्टिव कॉमा नहीं है, क्योंकि एक्टिव कॉमा में इंसान कुछ न कुछ सुनता और महसूस करता है मगर जवाब नहीं दे पाता। उन्होंने साफ कह दिया था कि ये डीप स्लीप कोमा है, मतलब दिमाग पूरी तरह से आराम की हालत में है और पेशेंट को इस समय कुछ भी पता नहीं होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। ये बात सुनकर मेरे दिल में एक और भारीपन आ गया था, क्योंकि उम्मीद और यकीन दोनों एक साथ दिल पर बोझ बन गए थे। एक दिन मैं अभिनव से मिलने अस्पताल गई थी। मौसम भी उदास था और कमरा भी खामोश था। मैं उनके पास ही बैठी थी कि मेरी सास वहां आ गई। उनके चेहरे पर वही पुरानी सख्ती थी और आवाज़ में वही कड़वाहट थी। वो कहने लगी कि यहाँ आकर आराम करती है और घर में इतने सारे काम पड़े हैं, जा जाकर काम कर, हम खुद देख लेंगे, ये हमारा बेटा है। मैंने धीरे से कहा कि मैं बस थोड़ी देर बैठकर जा रही हूँ, अभी तो आई हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी बात सुने बिना ही कहा कि तेरे बैठने से कौन सा ये ठीक हो जाएगा, जा यहाँ से। फिर उन्होंने मुझे धक्के देकर अस्पताल के कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं एक लम्हे के लिए दरवाजे के पास खड़ी रह गई और अंदर अभिनव लाचार और बिना हरकत के पड़े थे। बाहर में टूटती हुई खड़ी थी। समय गुजरता गया, त्योहार आते रहे, मौसम बदलते रहे, लेकिन मेरे लिए सब दिन एक जैसे थे। कोई खुशी मेरे करीब नहीं आती थी, न कोई नए कपड़े, न कोई तैयारी, बस खामोशी और इंतज़ार था। मेरे ससुर भी इस सदमे में बिल्कुल खामोश और लाचार हो गए थे। वो भी अपने बेटे के गम में टूट कर रह गए थे। उनकी हालत भी पहले जैसी नहीं रही थी। घर में हर तरफ एक उदासी छाई रहती थी, जैसे हर दीवार खामोश रहती हो। मैं दिन रात सिर्फ यही प्रार्थना करती थी कि अभिनव कोमा से बाहर आ जाए, ताकि मेरी ज़िंदगी में फिर से वही रंग लौट आए और मेरा घर दोबारा जिंदा हो जाए। बच्चा बड़ा हो रहा था। अब वो सिर्फ दूध पर नहीं रहता था, उसे खाने को भी कुछ चाहिए होता था, मगर इस घर में उसके लिए सिर्फ मुनासिब चीज़ें हमेशा मौजूद नहीं होती थी। मैं सारा दिन घर के कामों में उलझी रहती थी और थकन के साथ भी होती थी। जब वो रोकर खाना मांगता था तो कभी कभी मैं उसे गुस्से में कह देती थी कि जो घर में मौजूद है वही खा ले। वो मासूम सा बच्चा खामोश होकर वही खा लेता था या फिर भूखा ही सो जाता था। और जब रात को वो सोता हुआ नजर आता तो मेरा दिल टूट जाता था। मैं अपने आप से लड़ती रहती थी, मैंने अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? इसका बाप भी इसके सर पर नहीं था और इस घर में भी मोहब्बत का नाम नहीं था। उसी दौरान मेरे ससुर भी इस दुनिया से चले गए थे। ये मेरे लिए एक बड़ा सदमा था, क्योंकि एक वही थे जो कभी कभी मेरे हक में बोल दिया करते थे। उनके जाने के बाद घर में मेरा कोई सहारा नहीं रहा था और सब कुछ और भी ज़्यादा सख्त हो गया था। लेकिन उनके जाने के बाद मेरी सास के व्यवहार में अजीब सा सुकून आ गया था, जैसे उनके रास्ते में कोई रुकावट खत्म हो गई हो और अब वो पूरे घर में अपनी मर्जी से हुक्म चलाने लगी थी और मेरी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। 4 साल गुजर गए थे। अभिनव अभी तक कोमा में ही था और अस्पताल के चक्कर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। मैं हर बार उम्मीद लेकर जाती थी और हर बार वही लाचार खामोश शरीर मुझे मिलता था, जिसमें ज़िंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। घर और अस्पताल के बीच मेरी ज़िंदगी जैसे किसी रुके हुए वक्त में फंस गई थी, जहाँ न आगे कुछ था और न पीछे कुछ था, सिर्फ इंतज़ार था और एक टूटी हुई उम्मीद। एक दिन मेरा बेटा भूख से बुरी तरह बिलख रहा था। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। वो लगातार मेरे कपड़े पकड़कर दूध या खाना मांग रहा था, लेकिन उस समय कुछ भी मौजूद नहीं था जिससे उसका पेट भर सके। मैं बार बार किचन की तरफ देख रही थी और दिल ही दिल में परेशान हो रही थी कि अब क्या करूं। किचन में एक प्लेट में हलवा रखा हुआ था। उस दिन मेरी देवरानी ने ये खास तौर पर अपने और अपने पति के लिए बनाया था, क्योंकि उन दोनों की शादी की एनिवर्सरी थी और मेरे देवर को हलवा बहुत पसंद था। आज घर में बड़ा फंक्शन था,
एनिवर्सरी के मौके पर बहुत सारे मेहमानों को इनवाइट किया गया था। सब लोग इसी तैयारी में लगे हुए थे। हर तरफ एक तरह की खुशी का माहौल था, मगर मेरे कमरे में सिर्फ भूख और बेबसी थी। मेरा बच्चा रो रो कर बेहाल हो रहा था। मैं उसकी हालत देखकर टूट रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका शरीर भूख से कमज़ोर हो रहा था। मैंने उस प्लेट की तरफ देखा और दिल में एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ उसूल थे और दूसरी तरफ मेरा भूखा बच्चा। मैंने खुद से कहा कि आज मैं अपने बेटे को भूखा नहीं रहने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? यही होगा कि मुझे डांट पड़ेगी या थप्पड़ मार देंगे। मैं वो सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, मगर अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती। मैंने वो प्लेट उठाई और अपने बेटे को खिलाना शुरू कर दी। वो मासूमियत से खाने लगा और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून आया था। मैं उसके चेहरे को देखकर थोड़ा सुकून से हो गई थी कि कम से कम उसकी भूख खत्म हो रही है। लेकिन उसी लम्हे मेरी देवरानी गुस्से से भड़कती हुई आई। उसने मेरे हाथ से प्लेट छीन ली। उसने मुझे खूब जलील किया और अंत में बोली कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा बनाया गया हलवा चुराकर अपने बेटे को खिला रही है। अरे थोड़ा तो ख्याल कर ले, तेरा पति इस दुनिया से चला गया है, तू यहाँ मज़े ले रही है। ये बात सुनते ही मेरे हाथ कांप गए और मेरे बेटे के मुंह में जो निवाला था वो गले में अटक गया। मैं कुछ बोल नहीं सकी थी, बस उसके चेहरे को देखती रही। मैं पागलों की तरह अपने बेटे को उठाकर जल्दी से अस्पताल की तरफ भागी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि शायद अभिनव को होश आ गया होगा या शायद उनकी हालत में बदलाव आ गया हो। मैं अस्पताल पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। मैंने चौकीदार से कहा कि मुझे अंदर जाने दो, मेरा पति अंदर है, वो बहुत बीमार है, मुझे उसके पास जाना है। चौकीदार ने मुझे रोकते हुए पूछा कि तुम्हारे पति का क्या नाम है? मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, अभिनव बनर्जी। उसने कुछ देर मुझे देखा और फिर दरवाज़ा खोल दिया और कहा कि तुम अंदर आ सकती हो। मैं अंदर चली गई। वहाँ का माहौल बहुत अजीब था। एक तरफ खामोशी थी और दूसरी तरफ सफ़ेद दीवारें थी जो दिल को और भी ज़्यादा उदास कर रही थी। मैं एक कमरे में पहुंची जहां एक डॉक्टर खड़ा हुआ था। उसने मुझे देखा और पूछा कि क्या आप अभिनव बैनर्जी की पत्नी हैं? मैंने हाँ में सर हिलाया और अपने बेटे को सीने से लगाया हुआ था। उसी समय वहां पर एक पति पत्नी बैठे हुए थे जो कि बहुत अमीर लग रहे थे। उनके कपड़े महंगे थे और उनके चेहरे पर एक गहरी सीरियसनेस थी, जैसे वो किसी ज़रूरी काम के लिए आए हों। डॉक्टर मेरे पास आया। उसने एक लिफाफा मेरे सामने किया और कहा कि ये आपके लिए है। मैंने हैरानी से पूछा कि ये क्या है? उसने कहा कि ये 30 लाख रुपए का चेक है जो इन लोगों ने आपको दिया है। मैंने उस चेक को देखा और कांपते हुए कहा कि ये लोग मुझे क्यों पैसे देंगे? ये मुझे जानते भी नहीं है। डॉक्टर ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद एक ऐसी बात बताई कि जैसे मेरे अंदर की दुनिया रुक गई हो। ये तो वाकई 30 लाख रुपए का चेक था। मेरे हाथ कांप रहे थे और आंखें बार बार इसी रकम की तरफ जा रही थी, जैसे विश्वास करना मुश्किल हो कि ये सब हकीकत है। उन लोगों ने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपके नाम एक बंगला भी कर रहे हैं जिसमें आप अपने बेटे के साथ रह सकती हैं। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा कि आप लोग कौन हैं और अभिनव कहाँ है? मुझे तो बताया गया था कि वो इस दुनिया से चले गए हैं। मेरे सवाल पर वो लोग खामोश हो गए और डॉक्टर ने आगे बढ़कर बात संभाली। डॉक्टर ने बताया कि मिसेज एंड मिस्टर ऋतिक वर्मा जी हैं। इस इलाके के बहुत अमीर लोग हैं। उनकी बेटी की दोनों किडनियां खराब थीं और इसके लिए इन्हें एक किडनी की ज़रूरत थी। डॉक्टर ने कहा कि हर इंसान के पास 2 किडनी होती हैं। एक निकल जाने के बाद वो दूसरी किडनी के सहारे भी जिंदा रह सकता है, लेकिन उनकी बेटी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। हमने आपके पति की एक किडनी निकालकर इनकी बेटी के शरीर में डाल दी है, क्योंकि उनकी बेटी की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। वो बच्ची सिर्फ 6 साल की थी और उसकी ज़िंदगी खतरे में थी। फिर डॉक्टर ने धीमी आवाज़ में कहा कि आपके पति के शरीर की दोनों किडनियां बिल्कुल ठीक थी। इसी वजह से उनकी एक किडनी निकालकर इस बच्ची के शरीर में डाल दी गई है और अब वो बच्ची भी पूरी तरह से सेहतमंद है। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया था। मेरे कानों में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहे थे कि अभिनव की किडनी निकाल ली गई है। मैंने चीखते हुए कहा कि इसका मतलब मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी आवाज़ अस्पताल के कमरे में गूंज गई और मेरे हाथ से चेक भी गिर गया। मेरा शरीर कांपने लगा। उसी लम्हे में ज़ोर से चीखी और वहीं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता था मैं कितनी देर बेहोश रही। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरा खामोश था और रोशनी बहुत धीमी थी। मेरे पास मेरा बेटा अभिमन्यु सुकून से सो रहा था। उसका चेहरा मासूम और सुकूनदायक लग रहा था, जैसे उसको कोई परेशानी न हो। मेरे करीब आकर एक नर्स खड़ी हो गई थी, जो मुझे देखकर बोली, परेशान मत होइए, हमने आपके बेटे को दूध भी पिलाया है और खाना भी खिला दिया, इसीलिए आराम से सो रहा है। आपकी तबीयत भी अब बेहतर है। आप बेहोश हो गई थी।
मैंने धीरे से कहा कि तबीयत तो ठीक है, लेकिन किस्मत खराब है। मेरा पति कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। मेरे अंदर एक ही ख्याल चल रहा था कि शायद मैं एक आखिरी बार अभिनव को देख लूँ, चाहे वो किसी हालत में भी हों। मैं सिर्फ एक बार उनको अलविदा कहना चाहती थी। नर्स ने मुझे देखा और कहा कि आप मेरे साथ आइए, मैं आपको ले चलती हूँ। उसने दूसरी नर्स को कहा कि अभिमन्यु के पास खड़ी रहो, अगर ये जागे तो हमारे पास ले आना, बच्चा है, कहीं डर न जाए। फिर वो मुझे अपने साथ लेकर चलने लगी। मैं हर कदम पर कांप रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। मुझे अंदाजा था कि मुझे अभिनव के पास लेकर जाया जा रहा है, लेकिन मैं उसको इस हालत में देखने का हौसला नहीं रखती थी। मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल आ रहा था कि ये सब क्यों हुआ? उस बच्चे की जान बचाने के लिए मेरे पति की किडनी क्यों निकाल ली गई? अगर किसी की जिंदगी बची है तो मेरे पति का क्या कसूर था? आखिर उनके साथ ऐसा क्यों किया गया? मैं अस्पताल के कॉरिडोर में चल रही थी और हर कदम के साथ मेरी दुनिया और भी टूट रही थी, और दिल में सिर्फ एक ही सवाल था कि अभिनव को मुझसे क्यों छीन लिया गया। वो उस कमरे के पास से गुजरी जहां पहले मेरा पति होता था, लेकिन अब वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। नर्स मुझे साथ लेकर आगे बढ़ती रही और एक दूसरे कमरे के सामने आकर रुक गई। दरवाज़ा धीरे से खुला और जो नज़ारा मेरे सामने आया, उसने मेरी सांस एक लम्हे के लिए रोक दी थी। मेरा पति वहां मौजूद था। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन बिल्कुल सही सलामत लग रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे पर वही पुरानी पहचान वाली नरमी आ गई। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, जैसे हमेशा बढ़ाता था। मैं एक लम्हे के लिए दौड़कर उसके पास पहुंच गई और उसके हाथ पकड़ लिए। मैं बार बार उसके हाथ चूम रही थी और अपनी आंखों से लगा रही थी। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, आप ठीक हो? आप ठीक हो ना? उसने धीरे से जवाब दिया कि हाँ हाँ, मैं होश में आ गया हूँ। दरअसल कल दोपहर ऊपर वाले की कृपा मुझ पर हो गई और मैं होश में आ गया। डॉक्टर्स में हड़कंप मच गया और उन्होंने जल्दी जल्दी मेरे होश में आने के बाद जो अपना इलाज करना था वो शुरू कर दिया। मेरे होश में आने पर डॉक्टर्स खुश हुए थे और उन्होंने कहा था कि हम अभी आपके परिवार को ये खुशी की खबर देते हैं, लेकिन इससे पहले ही अस्पताल में एक ऐसा केस आया। वो छोटी सी बच्ची जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रही थी। उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर किसी सेहतमंद इंसान की किडनी मिल जाए तो एक किडनी शरीर में डालकर बच्ची की जिंदगी बचा ली जा सकती है। उस बच्ची के माता पिता फूट फूट कर रो रहे थे और कह रहे थे कि डॉक्टर कुछ भी करो, कितना भी पैसा लगाओ, कुछ भी करो, हम अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं। हम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। अभी उसने उस दुनिया में देखा ही क्या है। मुझसे रहा नहीं गया और मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे शरीर में भी तो 2 किडनियां हैं। मैं एक किडनी से भी जिंदा रह सकता हूँ, और अगर एक किडनी से उस बच्ची की जान बच रही है तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। बदले में वो दोनों पति पत्नी मुझे ढेर सारा पैसा देने के लिए तैयार हो गए, और फिर ऑपरेशन होने के बाद उस बच्ची की जिंदगी भी बच गई। और मुझे ऊपर वाला शायद इसीलिए होश में लेकर आया था कि मेरे होश में आने से इस बच्चे की जान भी बच जाएगी। अपने पति की बात सुनकर एक लम्हे के लिए मैं खामोश हो गई थी। मेरे दिमाग में जल्द ही वही बातें आई थी जो मेरी देवरानी ने कही थी। मैंने धीरे से कहा, लेकिन जानवी ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। अभिनव ने मेरी तरफ देखकर नरमी से कहा, शायद उसने तुम्हें तंग करने के लिए ऐसा कहा होगा। तुम्हें परेशान करने के लिए उसने ये बात बना दी होगी, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे घर मेरे सेहतमंद होने की खबर भेजी थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद वो सच कह रहे हैं, क्योंकि जिस समय मैं किचन में अपने बेटे को हलवा खिला रही थी, वो जानबूझकर मुझे तकलीफ देने वाली बातें कर रही थी। उसी समय मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया कि अगर अभिनव जिंदा है तो फिर सारे घरवाले क्यों इस तरह टूटे हुए थे और अब तक कोई सामने क्यों नहीं आया। मैंने जब अभिनव से ये बात कही तो उन्होंने कहा, निकिता, इस कठिन समय में मुझे पता चल गया कि मेरा कौन सगा है और कौन अपना है। उन लोगों के पास तो मेरे सही सलामत होने की खबर पहले ही पहुंच गई थी, लेकिन अभी तक कोई मेरे पास नहीं आया। थोड़ी देर के बाद मेरी सास अस्पताल पहुंची और जैसे ही उन्होंने अभिनव को जिंदा देखा तो वो जोर जोर से रोने लगी और बार बार कहने लगी कि हम तो हर दिन रोते थे, हमने तो तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं गुजारा। मैं खामोश खड़ी उन्हें देख रही थी। मेरे दिमाग में वही पुराना समय घूम रहा था। 4 साल तक मैंने कभी उनकी आंखों में एक आंसू भी नहीं देखा, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। मेरा पति सब कुछ खामोशी से देख रहा था। वो कुछ नहीं कह पा रहा था, बस सबकी बातें सुनता जा रहा था, जैसे वो हालात को समझने की कोशिश कर रहा हो। डॉक्टर ने बताया कि इतनी लंबी बेहोशी के बाद अगर पेशेंट जाग जाए तो कुछ दिन अस्पताल में रखना ज़रूरी होता है, ताकि उसकी हालत पूरी तरह से ठीक हो जाए। इसलिए वो अभी और 20 दिन अस्पताल में रहेंगे।
उन दिनों में हर समय उनके पास रहती थी और वो धीरे धीरे बेहतर हो रहे थे। एक दिन उन्हें घर ले आया गया। घर आकर वो बेड रेस्ट पर थे और पहली बार उन्होंने अपने बेटे अभिमन्यु को देखा था, जो अब बड़ा हो चुका था। वो उसके पास बैठे और उसे ध्यान से देखने लगे। फिर उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई और वो धीरे से बोले, मैंने तो इसके बचपन के सारे लम्हे खो दिए। जब ये पहली बार चला होगा, जब इसने पहली बार मुझे पुकारा होगा, ये सब मैं देख नहीं सका। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखकर कहा, आप जिंदा हैं, यही सबसे बड़ी बात है। बाकी सब टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। मैं ऊपर वाले की शुक्रगुजार थी कि मेरा पति वापस आ गया था और मैंने अपने दिल में यही कहा कि अब कुछ भी हो जाए, मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहती। लेकिन घर के काम और जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो रही थी। मुझे बार बार आवाज़ देकर कामों में लगा दिया जाता था। मेरी नंदे भी मेरे पति के सामने ऐसे मिठास से मिलती थी जैसे उन्होंने उसके पीछे मुझे बिल्कुल भी तंग न किया हो। इस घर में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। अभिनव ये सब खामोशी से देख रहे थे। वो बिस्तर पर लेटे हुए हर चीज़ को महसूस कर रहे थे, लेकिन अभी कमज़ोर थे, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे थे। और मैं उनके पास बैठकर यही सोच रही थी कि वक्त ने हमें बहुत कुछ दिखाया है, लेकिन अब मैं सिर्फ एक चीज़ ही चाहती हूँ कि हमारा घर अब कभी न टूटे। अभी मेरे पति को पूरी तरह से सेहतमंद होने और नॉर्मल रूटीन में आने के लिए कम से कम 15-20 दिन और आराम की ज़रूरत थी। लेकिन वो खुद ही एक दिन अचानक अपने पैरों पर खड़े हो गए, जैसे उन्होंने अंदर से कोई फैसला कर लिया हो। मैंने उन्हें रोका और कहा कि अभी डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है, आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? वो मुस्कुराए और कहने लगे कि बहुत काम है करने के लिए, अब मुझे यहाँ और नहीं रहना। मैं उनकी बात सुनकर हैरान खड़ी उन्हें देखती रही। उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और उनकी मदद से घर का थोड़ा बहुत सामान जो हमारा था वो उठाकर गाड़ी में रखवाना शुरू कर दिया। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने मुझे नरमी से देखा और कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो और बेटे को भी साथ ले लो। मैंने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और उसके साथ चलने लगी। दिल में अजीब सी घबराहट थी, मगर उनके साथ चलना सुकून भी दे रहा था। जब हम बाहर निकले तो मेरी सास सामने आ गई। उन्होंने जल्दी से पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग और अभिमन्यु को साथ क्यों ले जा रहे हो? मेरे पति ने रुककर साफ आवाज में कहा कि हम जा रहे हैं, जिन लोगों की मैंने मदद की थी उन्होंने हमें बहुत बड़ा बंगला दिया है और 30 लाख रुपए भी दिए हैं। अब हम वहाँ रहेंगे और मैं इन पैसों से अपना कारोबार शुरू करूँगा। अब हमारी ज़िंदगी बदल गई है। ये सुनकर मेरी सास, देवरानी और नंदों के चेहरों पर हैरानी आ गई थी। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर बोली, बेटा हम सब भी तुम्हारे साथ चलते हैं। ये घर अब छोटा पड़ गया है, लोग ज़्यादा हो गए हैं। मेरे पति ने सख्त अंदाज में कहा कि वहाँ सिर्फ हम लोग जाएंगे, वो हमारा घर है, आप लोगों का नहीं। ये बात सुनते ही मेरी सास का चेहरा बदल गया। वो बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? जब तुम अस्पताल में पड़े थे तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे का ख्याल हमने ही तो रखा था। आज तुम हमसे इस तरह बात कर रहे हो। मेरे पति ने गहरी सांस ली और कहा कि मैं सब जानता हूँ, आप लोगों ने क्या किया है और मैं सब समझ गया हूँ। उन्होंने जल्दी से मेरी तरफ देखा और गुस्से में बोली कि इसने तुम्हारे कान भर दिए हैं ना? इससे पूछो कि इसको यहाँ खाना नहीं मिलता था क्या? इसको कपड़े नहीं मिलते थे क्या? हमने इसकी डिलीवरी नहीं करवाई? इसका बेटा कभी भूखा नहीं रहता था। मैंने थके हुए अंदाज में कहा कि माँ जी, जिस तरह रखना चाहिए था उस तरह भी नहीं रखा, और अगर कुछ भी किया हो तो अब हमारी ज़िंदगी अपनी है, हमें जीने दीजिए। मेरे पति ने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे बेटे को गोद में उठा लिया और फिर हम सब गाड़ी में बैठ गए और वहाँ से निकल आए। उस लम्हे मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी टाइम आएगा। मैंने बहुत बेइज्जती देखी थी, बहुत तकलीफ़ें देखी थी, लेकिन अब जैसे सब कुछ बदल रहा था। गाड़ी जब चलने लगी तो मैंने पीछे पलटकर देखा। वो घर जहाँ मैंने सालों तक आंसू बहाए थे वो अब पीछे रह गया था। मेरी माँ जो बीमार रहती थी उनको कभी मेरे ससुराल नहीं आने दिया था। मेरे पति ने उनका भी इलाज करवाना शुरू कर दिया। हम एक नए शहर की तरफ जा रहे थे और मेरे दिल में डर भी था और उम्मीद भी थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो सामने वही लोग खड़े हुए थे जिन्होंने हमारी मदद की थी। वो दोनों पति पत्नी थे और उनके चेहरे पर सुकून था। उन्होंने हमें देखते ही कहा कि आप लोग आ गए, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने हमें एक बड़ा बंगला दिखाया जो कि बहुत सुंदर था। उसके बाहर खुला हुआ आंगन था और अंदर हर चीज़ मौजूद थी जो एक घर में होती है। उन्होंने बताया कि हम 1 साल से यहाँ रह रहे हैं और अब हम जा रहे हैं। ये घर आपका है और जो सामान है वो भी हमने छोड़ दिया है, हम ये सब वापस नहीं लेंगे। मैं खामोश खड़ी सब कुछ देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, मगर ये आंसू दुख के नहीं थे, ये सुकून के थे। मेरा बेटा अभिमन्यु खुशी से भागकर आंगन में चला गया और वहाँ खेलने लगा।
उसके चेहरे पर पहली बार ऐसी मुस्कुराहट थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो लोग हमें ये कहकर चले गए कि हम आपकी नौकरी भी लगवा देंगे और तनख्वाह भी कम से कम 50,000 रुपये महीना होगी। मैंने अपने पति की तरफ देखा और दिल में पहली बार सुकून आ गया था। मेरे पास घर था, नौकर भी था, पैसा भी था और सबसे बढ़कर मेरा पति भी मेरे पास था। अभिनव ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा कि चलो अब अपने घर के अंदर चलते हैं। मैं उनके साथ अंदर चलने लगी और मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि अब रोना नहीं है। मैं मुस्कुरा दी थी। पहली बार मैंने महसूस किया था कि शायद मेरी जिंदगी बदल गई है। अभिनव ने 15-20 दिन बाद नौकरी पर जाना शुरू कर दिया था और मेरी जिंदगी जैसे पहली बार सांस ले रही थी जब मैं अपने घर में अपनी मर्जी से रहती थी, अपनी मर्जी से खाना बनाती थी और सुकून से अपने पति और बेटे के साथ खाती थी। अब कोई मुझे आवाज़ देकर जलील नहीं करता था, न कोई ताना देता था, न कोई खाने के निवाले गिनता था। घर के हर कमरे में सुकून था और इस सुकून की मुझे बरसों से चाहत थी। धीरे धीरे मेरी माँ भी सेहतमंद होने लगी। मेरे पति ने उनको हमारे घर में ही जगह दे दी थी। जब अभिनव काम पर जाने के लिए तैयार होते तो अभिमन्यु दौड़कर उनके पास जाता और उनकी टांगों से लिपट जाता था। अभिनव हंसकर उसे गोद में उठा लेते और उसके गाल को चूमते, फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देते और कहते कि देखो हमारा बेटा कितना शरारती हो गया है। मैं दरवाजे के पास खड़ी उन दोनों को देखती रहती थी और दिल ही दिल में सुकून का सांस लेती थी कि जिस इंसान को मैंने बरसों से लाचार बिस्तर पर पड़ा हुआ देखा था, आज वो मेरे सामने अपने पैरों पर खड़ा है। जब वे शाम को वापस आते तो मैं उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाती थी। वो मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत शौक से खाते थे और बार बार यही कहते थे कि तुम्हारी हाथ के खाने जैसा सुकून कहीं नहीं मिला। मेरी जिंदगी बदल गई थी। वही अभिनव जिसने कभी मेरे आंसू देखकर वादा किया था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, उनका वादा सच हो गया था। अब मेरा बेटा भी बहुत खुश रहने लगा था। पहले वो निवाले के लिए तरसता था, अब उसके सामने हर चीज़ मौजूद होती थी। फल, दूध, बिस्किट, खिलौने, कपड़े, हर वो चीज़ जो एक बच्चे की ज़रूरत होती है, बल्कि कई बार ज़रूरत से ज़्यादा भी। वो कपल भी हमारे घर अक्सर आते थे जिनकी बेटी की जान मेरे पति ने बचाई थी। अब वो सिर्फ जान पहचान वाले नहीं रहे थे, बल्कि हमारे फैमिली फ्रेंड बन गए थे। उनकी बेटी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वो जब हमारे घर आती थी तो अभिमन्यु के साथ खेलती रहती थी। दोनों आंगन में भागते रहते थे, कभी बॉल से खेलते थे तो कभी झूले पर बैठ जाते थे और उनकी हंसी पूरे घर में गूंजती रहती थी। उस बच्ची की माँ अक्सर मेरा हाथ पकड़कर कहती थी कि आप लोग खुद को कभी अकेला मत समझना, हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों ने हमारी बेटी को नई जिंदगी दी है, हम ये एहसान कभी नहीं भूल सकते। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में अजीब सा सुकून आ जाता था, क्योंकि सालों बाद पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। जिंदगी इतनी अच्छी हो गई थी कि कई बार मुझे लगता था कि शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ, लेकिन जब अपने पति और बेटे की आवाज़ सुनती तो यकीन आ जाता था कि ये सब हकीकत है। और जब हकीकत खूबसूरत हो जाए ना, तो फिर इंसान को सपने की ज़रूरत नहीं रहती। मेरी माँ मेरे पास थी, मेरा पति, मेरा बेटा मेरे पास था। एक रात में और मेरे पति आपस में बैठे बात कर रहे थे। मेरे पति ने मुझसे पूछा कि जब मैं बेहोश था तुम पर जो जुल्म हुए वो सब मुझे बताओ। मैं कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से कहा कि अब वो समय गुजर गया है, आपको बताकर क्या करना है। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि मुझे जानना है, मुझे पता चलना चाहिए कि वो लोग कितनी हद तक गिर चुके थे और तुमने क्या क्या बर्दाश्त किया। मैं उनके चेहरे को देखती रही। मैंने धीरे धीरे उनको सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि कैसे मुझे भूखा रखा जाता था, कैसे मुझे ताने दिए जाते थे, कैसे अस्पताल से धक्के देकर निकाल दिया गया था, किस तरह मैंने अभिमन्यु को भूख से रोते हुए देखा था और कैसे मैं हर रात अकेले बैठकर रोती थी। मैं बोलती जा रही थी और अभिनव खामोशी से बैठे सुनते जा रहे थे। जब मैंने उन्हें बताया कि कई बार अभिमन्यु भूखा सो जाता था तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था, जैसे वो अपने आंसू मुझसे छुपाना चाहते हों। फिर उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा कि तुमने ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया होगा निकिता। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि शायद इसीलिए बर्दाश्त कर लिया क्योंकि मुझे विश्वास था कि आप वापस आ जाएंगे। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गए। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोले। उस रात उनके हाथ की गर्मी में मुझे वही पुराना सुकून महसूस हो रहा था जो सालों पहले महसूस होता था। मैंने धीरे से कहा कि मैं तो अब सब कुछ भूल गई हूँ क्योंकि आप वापस आ गए हैं और मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। अभिनव ने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में मोहब्बत थी।
इंसान कभी कभी कुछ पाप ऐसे भी कर जाता है कि अगर दूसरा इंसान उसे माफ़ कर दे तभी ऊपर वाला उसे माफ़ नहीं करता। ये शायद इसलिए वक्त एक दिन सबके सामने सच रख देता है। मेरे ससुराल वालों के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा था। उनके अपने बुरे कर्मों का नतीजा धीरे धीरे उनके सामने आ रहा था। मैं दूर बैठकर सब कुछ देख रही थी। मेरी देवरानी, जिसे मेरी सास बड़े शौक से घर में लेकर आई थी, उसने हमारे उस घर से निकलते ही पूरे घर का रंग ढंग बदल दिया था। मेरी सास वैसे भी हमारे आने के बाद अकेली रह गई थी। धीरे धीरे उसने मेरी सास को और तीनों नंदों को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस घर से, जो कि मैं उनकी फ्री की नौकरानी हुआ करती थी, वो निकल गई थी। घर के काम का लोड मेरी सास के ऊपर डाल देना चाहती थी। उसका हमेशा से यही कहना था कि मैं बहुत सारे दहेज के साथ आई हूँ, मैं यहाँ कोई काम नहीं करूँगी। उसने उल्टा मेरी तीनों नंदों को काम पर लगा दिया था और सास को भी इशारे पर नचाना शुरू कर दिया था। उनका बेटा तो पहले ही अपनी पत्नी के कहने में था। मेरी नंदों से ये सब बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए उन्होंने अपने मायके आना बंद कर दिया और खामोशी से अपने ससुराल में ही रहने लगी। अब जबकि मेरी सास की बेटियों ने भी मायके आना बंद कर दिया और बहू उन्हें फ्री की रोटी नहीं दे सकती थी, इसलिए उन पर घर के काम का सारा बोझ डाल दिया गया। और फिर एक दिन जानवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो डॉक्टर ने बताया कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर पूरा परिवार खामोश हो गया। मेरी सास को अफसोस हुआ कि उनके परिवार की नस्ल अब कभी आगे नहीं बढ़ेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो चाहती तो मेरे अभिमन्यु को भी प्यार दे सकती थी, मगर उन्होंने हमेशा उसके साथ दुश्मनी निभाई थी। मेरे देवर ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया और ये बात जानवी के लिए सबसे बड़ा सदमा बन गई। इधर मेरी सास भी बीमार हो गई थी। अब वो घर के काम कर करके थक चुकी थी। उन्हें इस बुढ़ापे में आराम की ज़रूरत थी, जो कि उनकी बहू उन्हें करने नहीं देती थी। उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो पूरे घर के काम कर सकें। अभिनव जब उन सब से मिलकर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि माँ की हालत बहुत ख़राब है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। और हैरानी की बात तो ये है कि जिस बहू पर वो जान देती थी, वही उनकी सेवा नहीं करती। मैं कुछ देर खामोश रही। मेरी माँ भी ये सब सुन रही थी। वो आगे बढ़कर अभिनव से कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुम्हारी सास हूँ, फिर भी तुमने मुझे अपने घर में रखा हुआ है और वो औरत तुम्हारी माँ है, तुम मुझसे मिलने जाया करो। मेरे पति ने माँ को जवाब दिया कि हाँ माँ जी, मैं जाया करूँगा, क्योंकि वो मेरी माँ है, लेकिन मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। फिर वो खामोश हो गए और कुछ देर के बाद बोले कि इंसान जो बोता है वही काटता है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये सब उनके बुरे कर्मों का नतीजा है। मैं और मेरी माँ उनकी बात सुनकर खामोश हो गए, क्योंकि हकीकत ये थी, वक्त ने सबको उनके कर्मों का जवाब देना शुरू कर दिया था। इधर हमारी जिंदगी पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। अभिमन्यु अब बड़ा हो रहा था। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती थी। वो स्कूल जाने लगा था। हर रोज़ नई नई बातें सीख कर आता था और अपने पापा के साथ बहुत खुश होता था। और फिर कुछ समय के बाद ऊपर वाले ने हमें एक और खुशखबरी दी थी कि मैं दोबारा से माँ बनने वाली थी। जब मैंने अभिनव को ये खुशखबरी दी तो उनकी आंखों में खुशी आ गई थी। वक्त गुजरता गया और फिर मैंने एक और बेटे को जन्म दिया। उन्होंने जब पहली बार हमारे दूसरे बेटे को गोद में उठाया तो उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बार बार उसके छोटे छोटे हाथों को चूम रहे थे और कह रहे थे कि अब मेरी फैमिली पूरी हो गई। जिंदगी ने मुझे ये सिखा दिया था कि सब्र कभी बर्बाद नहीं जाता और जुल्म करने वाला एक न एक दिन अपने अंजाम तक ज़रूर पहुंचता है। और शायद असली खुशी यही होती है कि इंसान बहुत कुछ खोने के बाद भी मोहब्बत और सुकून को दोबारा पाले। जो लोग दूसरों को तकलीफ देते हैं, एक दिन वो खुद भी उसी दर्द का सामना करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें सही, मगर मैंने सब्र का रास्ता नहीं छोड़ा, हमेशा अपने पति का साथ निभाया। जो लोग मोहब्बत और इज्जत देते हैं, वही असल में बड़े लोग होते हैं। अभिनव ने अपने मुश्किल समय में मुझे नहीं छोड़ा और मैंने हर हाल में वफादारी निभाई। इसी वजह से आखिर में ऊपर वाले ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।